हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सुपर ट्रेंड नाम के एक इंडिकेटर के बारे में। बहुत ही बढ़िया काम करता है। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को, और लगभग एक्यूरेसी उसकी बढ़िया रहती है। लैगिंग भी इतना नहीं है जैसे कि अन्य जो इंडिकेटर वो लैगिंग रहते हैं। कहा जाता है कि मतलब प्राइस पहले चली जाती है, उसके बाद वो इंडिकेशन देता है, यानी कि आप एंट्री करो इससे पहले आपकी प्राइस भाग जाती है, वो रिट्रेसमेंट करती है और आपको बाहर निकाल देती है, आपका एसएल हिट करा देती है। तो अधिकतर जो इंडिकेटर है वो लॉस कराने के लिए बने हुए हैं। लेकिन अगर आपको सही सिग्नल चाहिए तो आपको बिगिनर जो है वो अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं या फिर एक दो ट्रेड लगभग दिन के अगर लेना चाहते हैं और प्रॉफिट ही करना चाहते हैं तो इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंडिकेटर कैसे लगाते हैं ये अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं। इंडिकेटर नाम का जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे इंडिकेटर। ये ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर बढ़िया सारे इंडिकेटर लगभग मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप जाओगे, इंडिकेटर नाम की ये जो है ऑप्शन है, इसके ऊपर जाकर के आप सिंपली क्लिक करोगे तो यहाँ पर सर्च बार आ जाता है। तो यहाँ पर आप सुपर ट्रेंड सर्च करोगे तो मैं सुपर ट्रेंड ये सर्च करता हूँ, तो ये सुपर ट्रेंड आ गया है, ऊपर ही ऊपर आ गया है। तो इसी को ले लेना है और इसको क्लिक करते हैं तो आपका सुपर ट्रेंड लग जाएगा। अब ये इस प्रकार से ये बॉलिंजर बैंड की तरह लगा है। तो अगर आप चाहें तो उसको सेटिंग में जाकर के इसकी सेटिंग बदल सकते हैं। और सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, बॉडी, मिडल इसको छोड़िए। प्लॉट बैकग्राउंड है जो इससे कोई मतलब नहीं है, तो प्लॉट बैकग्राउंड को आप हटा सकते हो। तो ये हट गया, बैकग्राउंड हट गया। अगर आप इनपुट में जाओगे तो ये 3 है, इसे डिफ़ॉल्ट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। और चार्ट आपको अब ये इस प्रकार से इंडिकेटर लग चुका है। चार्ट आपको 3 मिनट का लगाना है, जैसे 3 मिनट का लग गया ये है। अब बात कर लेते हैं कि जब भी मार्केट जो है ये इसके ऊपर सपोर्ट लेकर के रखे तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। जैसे कि जो ग्रीन है, आपको जो नीचे की जो रेखा लाइन जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार से ये बता रही है कि मार्केट अब ट्रेंड में है। जब तक मतलब ये इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट जो है वो बुलिश ही रहेगा। जब तो इसके ऊपर है तब तक बुलिश रहेगा, सीधी सीधी बात है। उसके बाद जब मार्केट डाउन ट्रेड में आने वाला होता है तब ये इस प्रकार से ग्रीन बनना बंद हो जाता है और ये रेड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको करना कुछ भी नहीं। अगर आपको स्कैल्पिंग ट्रेड करना है, जो कि बिगनर होते हैं, बहुत लॉस करते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है। ये जो आपका ग्रीन ग्रीन जो है, ग्रीन लाइन जो है, इसकी सीध को आप सिंपली जो है वो इसको मार्क कर दीजिए किसी भी चीज़ से, यानी कि लाइन खींच दीजिए इसके ऊपर, जैसे मैं खींच रहा हूँ यहाँ पर ये लाइन। यानी कि प्राइस जब तक इसके ऊपर है तब तक प्राइस जो है वो आपको धोखा दे सकती है, वो नीचे नहीं आएगी। लेकिन जैसे इसको ब्रेक करती है, जो भी कैंडल ब्रेक करे उस कैंडल के बाद आप सीधे आप ट्रेड ले सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर आपका इस कैंडल ने ब्रेक किया, क्लोजिंग दी इस कैंडल ने, और उसके बाद आपका ट्रेड बन गया। लगभग आपको इंडेक्स में 40 पॉइंट और ऑप्शन में अगर आप कहो तो लगभग 25-30 रुपये आपको मिल गए, यानी कि एक स्कैल्पिंग ट्रेड आपका बन गया। उसके बाद में रेंज बन गई। जैसे उस रेंज के बाद ये जब तक ये ऊपर जो ये है रेड है तब तक आपको कॉल, जैसे कि ये हरी हरी कैंडल बन रही है, इसके बावजूद भी आपको कॉल का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ ऊपर रेड ये बन रहा है, ये रेड सिग्नल दे रहा है, नीचे कोई सिग्नल नहीं है। अब जैसे ये देखो यहाँ पर इस जगह जैसे इस कैंडल ने ब्रेक किया, ऊपर कैंडल क्लोज हुई, आप यहाँ पर ट्रेड करोगे बाकायदा। यहाँ पर ट्रेड करने के बाद में आप अपना आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हो अच्छा खासा। जैसे कि यहाँ पर ब्रेक करके गया और आपको 34-35 पॉइंट का लगभग इसमें मिला, और अगर होल्ड किया होता तो अच्छा खासा आपको लगभग 50-60 पॉइंट आपको मिल गए होंगे। तो वो कितना बढ़िया वर्क करता है। जैसे ही इसको ब्रेक करे, इस पिछले वाले लेवल को ब्रेक करता है, 3 मिनट की कैंडल रखनी है, याद रखें।
जैसे इसको ब्रेक करता है तो आपको इसमें एंट्री मारनी है और आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड जो है वो एसएल की बात करें तो एसएल आपको बहुत छोटा ही रखना है, एसएल कोई बड़ा नहीं रखना है। वैसे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़ा दिख रहा है लेकिन आपको बहुत छोटा रखना है। इस जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर का आप एसएल रख सकते हो अगर यहीं पर आपने ट्रेड लिया है। और अगर यहाँ पर अगर आपने ट्रेड किया तो ये जो कैंडल जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, जिस पर आप एंट्री मार रहे हो, इसके ऊपर ही आपको एसएल रखना बहुत ही छोटा रहेगा, यानी कि आपको 1:5 1:4 इसमें इजीली मिल सकता है। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया होता इस जगह तो यहाँ पर भी आपका बहुत ही छोटा सा जो है वो एसएल रहने वाला था और रिस्क रिवॉर्ड जो आपका लगभग 4-5 करीब आपको मिलने वाला था। ये यहाँ पर चलो ठीक है, और आगे बात करते हैं कितना बेहतरीन काम करता है। जैसे कि ये देखो इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर गया, ये जो आपका रेड बन रहा था आपको कॉल नहीं बाई करना था, पुट ही करना था, लेकिन इसको क्रॉस करने के बाद पुट बाई करना होता था, लेकिन ये नीचे नहीं गया बल्कि ऊपर चला गया, तो यहाँ पर आपकी एंट्री बन गई होता। इस जगह आपकी जब एंट्री बन गई ये जगह पे, इसको क्रॉस करते एंट्री बन गई, तो आप देख सकते हो यहाँ से अगर आप नापोगे तो यहाँ से लगभग 60 पॉइंट का आपको ट्रेड मिला होता है। 60 पॉइंट आपने निकाल लिया और एसएल आपका इतना छोटा सा था, लगभग 1/, रिस्क रिवॉर्ड देखिए आपका 1/3 करीब 1/3 का जो है 1:3 का जो है रिस्क रिवॉर्ड इसमें मिलने वाला था। अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी इसने ब्रेक किया था, इस जगह भी यदि आपने ट्रेड लिया होता तो फिर आपका इजीली जो है स्कैल्पिंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ये 30-35 पॉइंट आपको मिल गए होते हैं आराम से। 20-30 पॉइंट जैसे ही मतलब जो रुपए हैं उनको वो जैसे आए और आपको निकल जाना, इसमें ज़्यादा वेट नहीं करना है। और कंटिन्यू अगर चलता है, जैसे कि ये मार्केट जो है डाउनफॉल कंटिन्यू कर रहा था, तो कहीं कोई साइडवेज हो उसके बाद में अगर ब्रेकआउट करने लग जाए तब भी आप इसमें एंट्री कर सकते हो, इतना बेहतरीन वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पर साइडवेज हुआ, पहली बात तो यहाँ पर इसने ब्रेक किया और आपको इसमें एंट्री मारनी थी, इस जगह एंट्री मारनी थी। आपका एसएल शायद थोड़ा सा बच गया हो या फिर रीच हो गया हो, लेकिन फिर वापस आप इसमें एंट्री मार सकते थे। जैसे ये मेन वर्क कब करता है, जब कहीं कोई कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेक करता है, तो आप ये सिग्नल जो है उस सिग्नल को देख करके आप सीधे एंट्री मार सकते हो। अब ये सिग्नल रेड बन रहा है, पूरा रेड बन रहा है, देखो ये सिग्नल रेड बन रहा है, तो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी तब भी आपको एंट्री नहीं मारनी है, तब भी आप उसमें ट्रैप नहीं होगे बिल्कुल, आप उसमें पुट बाई के लिए जाओगे, पुट ही खरीदोगे। आपको पुट कॉल में कब जाना है, जब इस लेवल को वो ब्रेक करके ऊपर जाने लग जाए तब आपको ये करना है। तो इतनी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, बहुत ही शानदार वर्क करती है। आप जहाँ भी देखोगे, ये जैसे यहाँ है, यहाँ से भी ट्रेड ऊपर गया, भले कम दिया लेकिन हाँ आपका ऐसे लेट नहीं होने दिया। आप अगर आगे देखोगे कभी कभी ये बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड देता है, बहुत बड़ा मतलब मोमेंटम देता है ये। जैसे कि इसको ब्रेक किया, यहाँ पर इसको ब्रेक किया, अगर आपने एंट्री मारी होती इसमें और हल्का फुल्का अगर ये रिस्क रखी होती, एक बार तो आपका एसएल जरूर हिट हुआ होगा, लेकिन दोबारा अगर एंट्री की होती तो आपका अच्छा खासा आपको रिवॉर्ड मिल सकता था। और होल्ड कब तक करना है, जब तक कि इसको क्रॉस करके वापस नहीं चला जाए। ये ऊपर से लगातार गिर रहा है तो आप भी उसमें बैठे रह सकते थे। सेम उसी प्रकार से देखो एक दिन पहले ये आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ही इस लेवल को इसने ये नीचे ग्रीन बना और इस रेड वाले लेवल को इसने ब्रेक किया, ठीक है। एक बार तो आपका एसएल हिट हुआ, छोटा सा एसएल गया, लेकिन दोबारा ब्रेक किया, उसके बाद कोई एसएल हिट नहीं हुआ आपका। देखो ये लगातार ये ग्रीन बनता गया और आपका ये बड़ा टारगेट आ गया। तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन ये वर्क करता है। और जैसे अपन यहाँ पर बात करें जगह, तो ये दोबारा एक बार तो ये नीचे आया, लेकिन ये थोड़ा सा आपका एक बार एसएल हिट किया, लेकिन दोबारा आया तो ये बहुत बड़ा मोमेंटम दे दिया, ठीक है। तो याद रखें, घबराना नहीं है, छोटा मोटा एसएल होगा तो, लेकिन टारगेट होगा तो काफ़ी बड़ा होगा। ये देखो यहाँ पर टारगेट आपका बहुत बड़ा। अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया होता तो ये देखो इस जगह ये अच्छा खासा आपको 42 पॉइंट का आपको टारगेट मिल गया। स्कैल्पर के लिए बहुत ही बेहतरीन है और ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। एसएल बहुत छोटे होते हैं, टारगेट बहुत बड़े होते हैं। ये देखो 30 पॉइंट का है और होल्ड कर लिए होते तो ये काफ़ी ऊपर तक गया था। ये आप देख सकते हो, ये देखो ये यहाँ ट्रेड मिला, ये ट्रेड मिला, 2 ट्रेड काफ़ी एक दिन के कम है क्या, जिसमें आपका एसएल न के बराबर लगने वाला।
ये देखिए आप ये देखो यहाँ पर ये ब्रेक किया, सुबह सुबह आपको ट्रेड दे दिया, शानदार मोमेंटम मिला। और अगर आपके खिलाफ, आपके पक्ष में मोमेंटम जाए, उसके बाद प्रॉफिट थोड़ा वो दिखे, उसके बाद अगर ये वापस आने लग जाए तो एसएल नहीं लेना, बल्कि आप बिना एसएल लिए अपने ब्रेक इवन पर निकल जाओ, तो आपका जो लॉस है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे इस लेवल को इसने यहाँ ब्रेक किया था, एक बार ये ब्रेक किया, ऊपर गया, आपका थोड़ा बहुत छोटा मोटा एसएल निकला होगा, क्योंकि आपने एसएल ये लगाया था। उसके बाद जब दोबारा ये इसको ब्रेक करने लग जाए, उसके बाद आपको बढ़िया अच्छा खासा ट्रेंड मिल गया। तो इस प्रकार से सुपर ट्रेंड जो है, आप चाहो तो इसको लगाओ और डेली प्रॉफिट कर सकते हो। देखो ये जगह देखो, ये देखो, ये आपको ट्रेड मिल गया, ये देखो, ये आपको ट्रेड मिला। मतलब कितने सारे एसएल ये जो है आपको, आपका एसएल छोटा सा और ट्रेड बहुत बड़ा ये देता है, सॉरी टारगेट बहुत बड़ा देता है। तो आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके डेली प्रॉफिट बना सकते हो। बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, जैसे ही इसको ब्रेक करे तभी यार एंट्री मारनी है। और एसएल हिट होंगे ऐसी बात नहीं, लेकिन वो छोटे होंगे, डरना नहीं है, दोबारा एंट्री कर लेंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी। ये देखो हर जगह, ये देखो, मतलब लाइव मार्केट में ऐसा नहीं कि लेगिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही शानदार वर्क करता है। और बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर इसको यूज़ करते हैं और बताते नहीं है, ये बहुत ही पेड कोर्स में दिया जाता है, लेकिन मैंने इसको आपके लिए वीडियो के लिए बनाया है, तो इसका ज़रूर यूज़ कीजिए। ये देखो आपका ट्रेड यहाँ से मिला क्रॉस करते ही। तो कितने सारे आपको ये ट्रेड दे सकता है, कितने सारे आपको डेली ट्रेड है, एक दो ट्रेड तो ये दे देगा। ये देखो यहाँ से क्रॉस किया, ये ऊपर का ट्रेड मिला, ठीक है, ये यहाँ से इसको क्रॉस किया, नीचे का ट्रेड मिल गया, ये यहाँ से क्रॉस किया, ये ऊपर का ट्रेड मिल गया, ये यहाँ से क्रॉस किया, ये नीचे का ट्रेड मिल गया। ये देखो ट्रेड डेली आपको दो तीन ट्रेड या एक तो कम से कम दे ही देगा, और काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड देगा। और एसएल हिट होंगे ऐसी बात नहीं, लेकिन एसएल से घबराना नहीं है, बहुत छोटा मोटा एसएल होगा और बहुत इजीली वो आपके लिए क्या कहते हैं प्रॉफिटेबल आपको बना सकता है। बस पेशेंस रखिए। जैसे कि यहाँ पर ये जो आपका लेवल था, ये जो मार्केट था, इस जगह आपको पेशेंस रखना था, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था। लेकिन जैसे इस जगह ब्रेक किया, देखो ये अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल गया। बैठे रहे चुपचाप, आपका सेटअप होने थे, और सेटअप पूरा होने के बाद में आपको एंट्री मारनी है। और उसके बाद ये देखो कितने सुबह से इसने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल आपको ट्रेड नहीं दिया, लेकिन जब यहाँ दिया तो इतना अच्छा खासा ट्रेड दिया और बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपने बनाया। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें कि भाई आपको और कौन से वीडियो चाहिए और कौन से इंडिकेटर आपको क्या कहते हैं वीडियो बनाऊँ, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।